The chairman of the jury, chairperson of the jury. jury का एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को उसके अंदर तीन डिफरेंट डिवीजन होती है। तो वो अलग अलग कुछ OTT देखते हैं, कुछ टेलीविजन देखते हैं, कुछ नॉन फिक्शन देखते हैं। उनके सबके नंबर्स सब अपने अपने देते हैं एंड देन इट इज tabulated बाय कंपनी makes the final score. So it's a very transparent method and we have really intention to it. Chairperson of the jury comes into the picture. जब कोई dispute होता है, जब आपको लगता है कुछ लोगों को लगता है ये अच्छा है, कुछ लोगों को लगता है कि ये वाला अच्छा है, then the chairperson comes and his or her opinion becomes final in this. So basically, chairperson is to overlook anything which is not going right or which has a problem. आपको एक ब्रेवरी अवार्ड मिला है। मैं आपसे जोगा एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, आप किस तरीके की खूबियाँ देखती हैं किसी को अवार्ड जब उसे मिलता है तो क्या कोई डिजर्विंग कैंडिडेट होना चाहिए, उसकी क्या खूबियाँ उसमें होनी चाहिए? बिल्कुल, आई थिंक एक जजमेंट जो होती है बहुत ही अनबायस्ड होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए एंड एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए ताकि कोई कभी भी दुनिया न हो। तो आई थिंक जहाँ तक कि मेरी एसोसिएशन है इस समय ITA के साथ, मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा मंच है ITA अवार्ड्स का जो इनका 24th ईयर है। पहले तो आपको बता दूँ 24 साल हो गए और नेक्स्ट ईयर तो हम सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करेंगे सारे। लेकिन जहाँ तक इनका प्रोसेस है बहुत ही क्लियर, अनबायस्ड एंड यू नो द जजमेंट इज कम्प्लीटली फेयर एंड इसलिए आई थिंक मैं भी बहुत खुश हूँ और आई एम प्राउड कि आज मैं इनसे जुड़ी हूँ। बात करें 24 ईयर्स हो रहे हैं, इस 24 ईयर्स की अगर बात करो आप तीनों से, तो क्या ऐसे अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं जिसके कारण इस बार ये सीजन में कुछ नया होगा जो हम सभी के लिए शायद पिछले 24 साल में जो हुआ अब होगा? हर साल कुछ ना कुछ नया तो करना ही पड़ता है, नए नहीं रहो, नया नहीं हो तो फिर मैं चेयरपर्सन हूँ कि उससे नया ये नहीं है। ये नहीं है। अगर सर चैलेंजेस की बात करें, किस तरीके के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े इस दौरान? देखिए 24 साल का सफ़र है, बहुत बड़ा सफ़र है और अवार्ड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लोगों की अपनी ओपिनियंस गुड एंड बैड दोनों आती हैं। लेकिन ये सफ़र को तय करने के लिए आपको बहुत मजबूती से खड़ा रहना पड़ता है, अदरवाइज़ अवार्ड्स जो हैं अगर ट्रांसपेरेंट ना हो और अगर उनके अंदर क्लैरिटी ना हो तो चलते नहीं, लोग सूंघ लेते हैं उसको। बट एक चीज़, हाँ सॉरी, एक चीज़ वेरी क्लियर इन ITA, we all notice that every year for every award all the nominees are present to cheer their critic। मजाल है कि एक बंदा आए when the best actor is, आपकी कैमरा जाएगा 4-5 एक्टर्स पे and the winner। So that is how the ITA has been because this industry supports each other in a big way। So there are a lot of contents that are being consumed on OTT। ऐसे में सिलेक्शन प्रोसेस कितना डिफिकल्ट होता है और कितना मुश्किल होता है? लेकिन अच्छा बुरा हर तरह का कंटेंट आता है, उसके लिए आपको बताया कि 3 डिफरेंट ज्यूरी हैं, एक OTT के लिए है, एक टेलीविजन के लिए है, एक न्यूज़ एंड यू नो नॉन फिक्शन और टेक्निकल के लिए है। तो वो सब उसके अंदर 3-3, 4-4 लोग होते हैं, तो उनका एक हमारा प्रोसेस है नंबरिंग का, वी फॉलो दैट। अच्छा, अनदर थिंग आप जैसे पूछ रहे हैं, वी डोंट नॉमिनेट, नॉमिनेशंस आती है फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउसेज, फ्रॉम द चैनल, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, वो ही शो दिखाए जाते हैं। आई मे फाइंड एनीबडी द बेस्ट बट आई एम नो वन टू डिसाइड। सो द प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू ऑल दिस, आपको सामने से आते हैं वो नॉमिनेटेड से भी 1800 से ऊपर नॉमिनेशंस आई हैं फ्रॉम डिफरेंट सीरियल्स एंड प्लेटफॉर्म्स एंड शोज, वो ही ज्यूरी देखते। सो दैट इज हाउ द प्रोसेस इज। रवीना जी, मैं आपसे जानने जिस तरह मैं अवार्ड की बात कर रहा हूँ, आपको इस पर्टिकुलर हादसा ब्रेवरी अवार्ड में बहुत बड़ा अवार्ड सम्मानित किया गया आपको, उस पल के बारे में, उस मूवमेंट के बारे में कुछ शेयर करना क्या बताना चाहिए? उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही खुश हूँ और एक बहुत गर्व महसूस हुआ कि नितिन जी के हाथ से आर्टिस्ट, हम आर्टिस्टों को अब हमारे काम के लिए, टैलेंट के लिए अवार्ड्स मिलते ही हैं, लेकिन ब्रेवरी के लिए मिलना वो एक अलग बात है। जो हादसा हुआ बांद्रा में, उसके सिलसिले में जो
मेरी टीम थी, अगर मेरे टीम जो मेरे साथ है, मेरा परिवार है, और उनके ऊपर कोई भी अगर नुकसान आया या कुछ भी आए तो मेरा भी बिल्कुल हक बनता है कि मैं जाके उनके लिए खड़ी रहूँ। एंड आई थिंक वो एक स्पर ऑफ द मोमेंट था जब मैंने सोचा कि नहीं, आई नीड टू बी देयर। एंड जो कुछ हुआ वो तो पब्लिक डोमेन में है ही, आप पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं। बट बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, मैं पब्लिक से भी यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी आप कुछ देखें होते हुए ज़रूर अपनी सुरक्षा को दिमाग में भी रखते हुए, लेकिन ज़रूर आवाज़ उठाएं, ज़रूर नहीं तो आजकल क्या हो गया है कि हाँ वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, इंसान पड़ा हुआ है और कोई हाथ नहीं लगाता है मदद के लिए। लेकिन प्लीज़ ज़रूर मदद कीजिए, क्योंकि आजकल पुलिस भी बहुत मदद करती है। वो ज़माने गए जब पुलिस आपको ही रिपोर्ट लिखवाए और आपको वहाँ 10 घंटा बिठा के रखे। बहुत फास्ट चीज़ें होती हैं। तो जब भी आप देखें किसी को रास्ते पे या कहीं मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ आगे बढ़िए और ज़रूर मदद कीजिए। सो दैट इज़ द मैसेज दैट आई लाइक। थैंक यू। So last question, 24 years समरी करने का कैसे समरी करोगे उसको सर, from day 1 से लेकर? सबरी करने का तो वक्त नहीं है अभी, तो 25 साल अगले साल में नकल है ऑलरेडी, क्योंकि 25 साल जो है एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन होता है। और मैं चाहूँगा कि उस 25वां साल जो है न सिर्फ टेलीविज़न के इतिहास में बल्कि पूरे फिल्म टेलीविज़न के जगत के अंदर एक बहुत अनोखी शाम हो, ऐसी कोशिश है मेरी। सर कब होने वाला है उस बारे में थोड़ा बता सकते आप 25 पहले 24 का कर रहे हैं। 24 जो है एक साल Next year, it's your this time. थैंक यू। 24वां साल बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।